हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सही जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये जो टॉपिक है होम साइंस का है, जो वाइवा होने वाला है थ्योरेटिकल के साथ, जो वाइवा होने वाला है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। 69 क्वेश्चन पूरे हैं इसमें, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिक का क्या अर्थ है। आनुवंशिक का क्या अर्थ है? आनुवंशिक का क्या अर्थ, इसके बारे में हम देख लेंगे। वे विशेषताएं जो बच्चों को माता पिता से जीन्स के जिनके माध्यम से प्राप्त होते हैं, वे क्या है? आनुवंशिक विशेषताएं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो रोग एक व्यक्ति के दूसरे को लग सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जन्म के समय बच्चों को कद एवं वजन बताएं। तो जन्म के समय बच्चों के कद 40 से 50 सेंटीमीटर तथा वजन कितना है यहाँ पे? 2.5 से 3.5 किलोग्राम। आगे है, बचपन के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। टीकाकरण क्या है? इसके आगे हम चलते हैं। टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों में कुछ रोगों के प्रति अवरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है और इसमें कुछ मात्रा में रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, जिससे शरीर की अवरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तथा वह रोग फिर व्यक्ति को नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि डीपीटी क्या है। डीपीटी क्या है? यह ट्रिपल वैक्सीन है। इससे डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस 3 रोगों से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है। आगे कह रहा है बीसीजी का टीका। बीसीजी क्या है? यह वैक्सीन है और इसके टीके जन्म के प्रथम सप्ताह में ही लगवा देना चाहिए। टीबी के बचाव के लिए यह बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे कह रहा है कि ओआरएस घोल क्या है? इसके बनाने की आवश्यक सामग्री का नाम लिखें। तो ओआरएस घोल जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। 2 ग्लास पानी को उबालकर ठंडा करें तथा उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज, चीनी तथा 2 चुटकी नमक डालकर मिलाएं। आगे कह रहा है कि आहार क्या है। आहार वह खाने योग्य भोज्य पदार्थ है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्रहण किया जाता है। आगे कह रहा है कि आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है। एटीएम की विशेषताएं क्या है? तो बैंक का समय समाप्त हो जाने पर रुपया निकालना और जमा करना संभव नहीं था, परंतु अब एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है द्वारा यह संभव हो चुका है कि एटीएम द्वारा आप 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं। आईएसआई मार्क क्या है? तो ये आईएसआई मार्क संस्था है। इसका मुख्य खाद्य पदार्थों तथा विभिन्न उपकरणों की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रखना है। इस संस्था का नाम भारतीय मानक ब्यूरो। वर्तमान समय में आईएसआई चिन्ह BIS द्वारा प्रदान किया जाता है। IS का सिंबल चिन्ह चेंज करके BIS रख दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि MMR क्या है। MMR क्या है? ये 3 रोगों के नाम को बताता है। खसरा, मैस्मस और रुबेला से बचाव के लिए दी जाती है। इसकी एक खुराक 9वें माह में दी जाती है। आगे डायरिया होने पर छोटे बच्चों को क्या देना चाहिए? तो नमक, चीनी, पानी मिलाकर देना चाहिए। किशोरावस्था के लिए संतुलित आहार क्या होना चाहिए? तो अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, कंदमूल, फल, दूध, मांस, मछली, अंडे, चीनी, गुड़ आदि सभी, मूंगफली। आगे चलते हैं। इकोमार्ग क्या है? इकोमार्ग कोई भी वस्तु जो प्रकृति पर कोई बुरा प्रभाव न डाले उसे सरकारी संस्था द्वारा इको मार्क दिया जाता है। ये हमारा इन्वायरमेंट के हिसाब से इको फ्रेंडली होनी चाहिए। आगे है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। FAO क्या है? FAO एक प्रमाणन चिन्ह है जो फल सब्जियों के स्तर निर्धारण से संबंधित क्या किया जाता है? संस्थान द्वारा दिया जाता है। आगे कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। जन्म के समय शिशु के सामान्य लंबाई इंच कितनी होनी चाहिए? लंबाई 20 इंच, 18 से 20 इंच होनी चाहिए शिशु की लंबाई। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं? 270। आगे कह रहा है कि शिशु के दांत कब निकलना प्रारंभ होते हैं? तो 6 माह के बाद शिशु के दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं। आगे कह रहा है कि शिशु पर अपना सामाजिक संकेत कब देना आरंभ हो जाता? 3 माह का बालक माँ की मुस्कुराहट का उत्तर मुस्कुराहट से देने लगता है। एगमार्क क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि एगमार्क खेती के उत्पादन कानून 1937 जिसे 1946 में संशोधित करके अधीन कार्य किया गया था। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अधीन मार्केटिंग एवं इंटेलिजेंस निर्देशालय DMI द्वारा संचालित किया गया है। आगे कह रहा है कि सफ़ेद सूती वस्त्र को धोने के लिए
रंगीन सूती वस्त्र को धोने के लिए पानी का तापमान होना चाहिए। तो सूती वस्त्र को धोने के लिए 65 डिग्री सेल्सियस से पानी धोए जा सकते हैं तथा रंगीन सूती वस्त्र को 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस मान क्या कह रहा है, सफ़ेद सूती वस्त्र कितना 65 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में धोए जा सकते तथा रंगीन सूती जो वस्त्र है वो 60 से 65 सेंटीग्रेड माप के लिए धो जा सकते हैं। 1 वर्ष के शिशु क्या क्या क्रियात्मक क्रिया सीख लेता है? तो बैठना, घुटने के बल चलना, खड़े होना, खिलौना पकड़ना आदि क्रियाएं सीख लेता है। आगे कह रहा क्रियात्मक विकास के लिए पहलू क्या है? तो है क्रियात्मक विकास के लिए विभिन्न पहलू सिर का उठाना, बैठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना, चलना, सीढ़ी चढ़ना आदि। माता का दूध के बच्चे के लिए क्यों सर्वोत्तम है? दूध है जो माता का बच्चों के लिए क्यों सर्वोत्तम है? ये ईश्वरीय देन है। ये बालकों के लिए पाचन क्षमता के अनुकूल होता है। शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता का शक्ति उसका प्रदान होता है और विकास होता है। प्रथम वर्ष में शिशु की कितनी पोलियो की खुराक देनी चाहिए? तो 3 खुराक। पोलियो किन के कारण होता है? तो यह एक वायरस होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे कह क्षय रोग से आप क्या समझते हैं? तो यह एक बैक्टीरिया होता है जो लंबे समय तक बीमारी और बुखार चलता है। जिन लोगों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता उनको यह रोग होता है। यह छूत का रोग है। टिटनेस के क्या कारण है? लक्षण है शरीर में कड़ापन, सिर दर्द, कमर में दर्द, जबड़े का कड़ा होना, बुखार आदि। ICDS से आप क्या समझते हैं? बाल विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विकलांगता के क्या प्रकार है? विकलांगता के प्रकार बताइए। विकलांगों को अंधे, बहरे, टांगों से लाचार, भाषा विकलांग, सामाजिक अपंग, मानसिक रूप से अक्षम विभाजित किया जाता है। अंधेपन के कारण क्या हो सकते हैं? अंधापन जन्मजात कोई दुर्घटना व पोषण न्यूनतम के कारण हो सकता है। मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? जिन बालकों की मानसिक विकास उनकी शारीरिक आयु से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। गर्भवती महिला को दिन में कितने आहार देने चाहिए? तो 5 से 7 बार से अधिक देना चाहिए। आगे कह रहा है कि स्तन काल में अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? पर्याप्त दूध स्राव के लिए, बच्चे और माँ के पोषण को बनाए रखने के लिए। स्तन काल में अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है या नहीं? नहीं, क्योंकि लोहा दूध में स्रावित नहीं होता है। यह क्या सच है कि धात्री माता को गर्भवती स्त्री के लिए अधिक भोजन देना चाहिए? हाँ, क्योंकि धात्री माता को पौष्टिक आवश्यकताएं गर्भवती स्त्री से अधिक होती है। आगे कह रहा है कि नरम अथवा कोमल आहार से आप क्या समझते हैं? जब भोजन की तरलता सामान्य व तरल भोजन के बीच होती है तो उसे नरम व कोमल आहार कहा जाता है। तरल आहार किसे कहते हैं? जब आहार पेय के रूप में ग्रहण किया जाता है तो ठोस उसे तरल आहार कहते हैं। अतिसार क्या है? यह पाचन संस्थान एक विकार है जिसमें रोगी का मल पतला था पानीदार हो जाता है, मूल पूरी तरह बन जाती है, नहीं बन पाता है। रात्रि का भोजन क्यों आवश्यक है? क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए है कि दिन भर की पौष्टिक कमियों को पूरा किया जा सकता है। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? तो जब शरीर का बहुत सारा पानी खनिज निकल जाते हैं तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। जीवन रक्षक घोल रोगी को किस प्रकार देना चाहिए? तो रोगी को थोड़े थोड़े समय के बाद बार बार पिलाना चाहिए, कम से कम प्रत्येक वमन या मल त्याग के बाद। आगे कह रहा है दूध में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसमें विटामिन सी की कमी, लौह तत्व और विटामिन सी की कमी पाई जाती है। स्तन मोचन में से आप क्या समझते हैं? तो शिशु आहार में माँ के दूध अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का आरंभ करने का प्रक्रिया स्तन्य मोचन कहलाता है। पूरक आहार क्या अभिप्राय है? माँ के दूध के अतिरिक्त शिशु को दिए जाने वाले किसी भी अन्य पदार्थ को पूरक आहार कहा जाता है। आयु में ऊर्जा की आवश्यकता कैसे प्रभावित होती है? वृद्धि दर, शारीरिक संगठन, शारीरिक क्रियाएं ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। आगे कह रहा है प्रोटीन की मांग ज्वर की अवस्था में अधिक क्यों हो जाती है? ऊतकों के क्षति के कारण। ज्वर के प्रमुख कारण क्या होते हैं? संक्रमण, कुपोषण। कब्ज की आवश्यकता ज्वर की अवस्था में क्यों बढ़ जाती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए शरीर में ग्लाइकोजन संग्रह को फिर से पूरा करने के लिए
किशोरावस्था में कैल्शियम की क्या महत्व है? क्या महत्व? किशोरावस्था में कैल्शियम का विशेष महत्व है क्योंकि यह अनेक अतिरिक्त क्रियाओं, हड्डियों को बढ़ाने, दांतों को पुष्टता और मानसिक तनाव से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी प्रस्तावित की जाती है? तो यहाँ से 300 किलो कैलोरी चाहे किसी भी श्रम श्रेणी को क्यों ना हो। भ्रूण में लोहे का संग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोहा जन्म के पश्चात शिशु को 3.6 महीने तक लोहा प्रदान करता है जब वह केवल दूध ही पीता है। भारतीय मानक संस्थान को क्या अधिकार प्राप्त है? तो यह किसी भी पदार्थ प्रणाली के मानक स्थापित करने का एक अधिकार दिया गया है। एफपीओ का पूरा नाम क्या है? तो एफपीओ का पूरा नाम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। रेडीमेड पोशाक के रंग में आप क्या देखते हैं? तो रंग पक्का होना चाहिए था। पहनने वाले चाहिए खरीदने से पहले यह तय भी कर लेना चाहिए कि किस रंग की पोशाक हमें आवश्यक है। सूती कपड़ा गर्म पानी से खराब हो जाती है, क्या गलत है कि सही? यह गलत है क्योंकि सूती कपड़े पर गर्म पानी का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। मोटे कपड़े के किनारों को बंद करने के लिए कौन सा टाका प्रयोग करोगे? लूप स्टिच। टेरिकाट को तेज गर्म पानी में क्यों नहीं धो सकते हैं? क्योंकि टेरिकाट टेरिलीन का रेशा भी होता है जो कि तेज गर्म पानी में खराब हो जाता है। रंगीन सूती कपड़ों पर धुलाई का क्या प्रभाव है? तो धुलाई से पानी में कपड़े का रंग निकल जाता है क्योंकि सूती कपड़ा पर अधिक पक्का रंग नहीं चढ़ता। क्या नायलॉन के कपड़े का रंग पानी में निकलता है? नहीं, क्योंकि नायलॉन के रंग पक्के होते हैं। ऊनी वस्त्रों पर गर्म पानी का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म पानी से ऊनी वस्त्र कड़े हो जाते हैं। कपड़ों को धोने से पहले आप क्या सावधानियां अपना लेंगे? तो कपड़े से धोने से पहले मरम्मत कर लेनी चाहिए। सफ़ेद व रंगीन कपड़े अलग अलग कर लेने चाहिए। धब्बे पहले साफ करने चाहिए फिर धोना चाहिए। धब्बे कितने प्रकार के होते हैं? तो धब्बे कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 4। वेजिटेबल्स धब्बे, जैविक धब्बे, तेल धब्बे, खनिज धब्बे, स्याही जंग आदि ऐसे कुछ धब्बे होते हैं। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण की वह प्रक्रिया जब वसा व क्षार मिलते हैं और वसा अम्ल व ग्लिसरीन में बदल जाते हैं। ये था पूरा आपका 69 क्वेश्चन। यहाँ से आपके वाइवा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौखिक क्वेश्चन होंगे। तो मौखिक के लिए ये सभी क्वेश्चन 1 लाइनर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिकल के साथ साथ वाइवा भी पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा।